हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक हथेली की रेखाओं से किसी व्यक्ति का प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज होने का पता चल सकता है। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आपकी लव मैरिज होने वाली है या फिर अरेंज मैरिज होने वाली है। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो बड़े ध्यान से समझना, और बड़े ध्यान से समझने के बाद आप अपनी हथेली में देख सकते हैं जो भी पॉइंट बताए जाएंगे उसको बड़े ध्यान से समझना और अपनी हथेली में देखना। अगर हथेली में विवाह रेखा पर वर्ग का निशान है, वर्ग का मतलब समझ रहे हैं आप कि आपके हथेली में वर्ग यानी चौखंटा यदि निशान है तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है, यानी लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है यदि वर्ग का निशान है तब। दूसरा पॉइंट है कि अगर विवाह रेखा पर त्रिशूल का निशान है तो प्रेम विवाह की संभावना और भी बढ़ जाती है। यदि जहाँ पर विवाह रेखा है और उस पर त्रिशूल का निशान आपको दिखाई दे तो इसका मतलब आपका प्रेम विवाह यानी लव मैरिज हो सकती है। अगर हथेली में शुक्र पर्वत ज़्यादा उभरा हुआ है तो लव मैरिज के योग बन रहे हैं। यदि ज़्यादा आपका शुक्र पर्वत उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तब भी आप लव मैरिज कर सकते हैं क्योंकि योग बन रहे हैं। अगर हथेली में विवाह रेखा छोटी उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर है, बड़े ध्यान से समझें कि आपकी हथेली में विवाह रेखा छोटी उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर है तो यह रेखा शादी की रेखा कहलाती है। आपकी शादी की रेखा कहाँ पर होगी? हृदय रेखा से ऊपर, उंगली छोटी वाली उंगली के नीचे, यानी बीच में आपकी जो रेखा होगी वो शादी वाली रेखा होती है। अगर विवाह रेखा लंबी, गहरी और स्पष्ट है तो यह शुभ मानी जाती है। आपकी रेखा जो है लंबी हो, गहरी हो और स्पष्ट दिखाई दे रही हो तो यह शुभ मानी जाती है। अगर विवाह रेखा हृदय रेखा को काटती है तो लव मैरिज में दिक्कतें आ सकती हैं। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं और आपकी जो विवाह रेखा है वो आपके हृदय रेखा को काटती है तो लव मैरिज में आपकी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर विवाह रेखा टूटी हुई है तो दाम्पत्य जीवन में अड़चनें आ सकती हैं। आपके जीवन में कुछ ना कुछ अड़चनें आ सकती हैं यदि विवाह रेखा कुछ टूटी हुई है तब। अगर विवाह रेखा नीचे की ओर मुड़ी हुई है तो आपका वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। नीचे की तरफ मुड़ी है तो परेशानियां हो सकती हैं आपके वैवाहिक जीवन में। अगर विवाह रेखा के ऊपर दो शाखाएं बन जाती हैं, यानी जैसे एक आपकी छुनगनी तरफ चली गई, छोटी उंगली तरफ चली गई रेखा, और एक रेखा जो है वो हृदय रेखा की तरफ चली गई, तो इसका मतलब होता है कि आपकी शादी टूटने का डर रहता है। यानी दो मुख वाली यदि आपकी विवाह रेखा है तो आपकी शादी टूटने का डर बना रहता है। अगर हथेली में एक सीधी और स्पष्ट रेखा छोटी उंगली के नीचे है तो आपकी अरेंज मैरिज ही होगी। ये संभावना जताई जाती है कि अगर हथेली में जो आपके विवाह रेखा है वह सीधी और स्पष्ट है तो आपकी अरेंज मैरिज ही होने की संभावना है। तो यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी और यह जानकारी कैसी लगी? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राधे।